हेलो माय डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जीवन आनंदमय होगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ हेल्दी वेल्दी होगी। हम सभी बच्चों के बारे में तो जानते ही हैं, वो बड़े नटखट होते हैं, बड़े शरारती होते हैं, दिन भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊधम करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झड़कते रहते हैं। कभी कभी वो जो है मस्ती करते समय, खेलते समय वो गिर जाते हैं। ये जो हमारा मुंह है, मुंह के सामने से वो गिर जाते हैं। चेहरे की तरफ से जो हमारा जो चेहरा है, इसी तरफ से, इसी साइड से वो गिर जाते हैं। तो क्या होता है, तो हमारे दांतों में चोट लग जाती है। जब हमारे दांतों में चोट लग जाती है तो हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेंबर उस टाइम उनको थोड़ा बहुत देख रेख कर देते हैं कि कहीं खून वून तो नहीं निकल रहा, कहीं दर्द नहीं हो रहा, और गोली वोली खिला के जो है रिलैक्स हो जाते हैं। बस। और फिर उसके बाद में जो चोट लगी है बच्चे को, जिनको चोट लगी है उस पर कोई ध्यान नहीं देते। अगर थोड़ा बहुत कभी दर्द होता है उस जगह पर जहाँ पर चोट लगी, तो उस टाइम तो नॉर्मल सी बात है कि उनको दर्द होगा। जब दर्द होता है तो पेरेंट्स होते हैं, उनको जो है दर्द कम करने की मेडिसिन उनको खिला देते हैं, जो हर जगह कॉमन मिल जाती है, और उसके बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम दर्द हुआ, गोली खिला दी और जो है किस्सा समाप्त। और फिर उसके बाद में रिलैक्स। और फिर उसके बाद फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद में, या फिर वी कैन से आफ्टर 6 मंथ, और वी कैन से आफ्टर 1 ईयर, उस जगह पर सूजन सी आने लगती है और फिर दर्द महसूस होता है। और फिर 2-3 दिन जब ये रहता है, तब भी जो घर वाले हैं गोली वोली खिला के जो है रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो ठीक है, दर्द हो रहा, थोड़ी बहुत सूजन है, बच्चा है, गोली वोली खिला दो, और जो है उसको जो है गोली खिला के रिलैक्स हो जाते हैं, उसको आराम मिल जाता है। फिर कुछ महीने के बाद, यानी कि वी कैन से फ्यू मंथ्स लेटर, जब चाइल्ड को, जब बेबी को फिर से कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक स्वेलिंग, या फिर वी कैन से पेन, स्वेलिंग एट द ट्रॉमा साइट, यानी जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर दोबारा से सेकेंड टाइम फिर से वहाँ पे सूजन होती है, वहाँ पर मसूड़े के ऊपर फुंसी सी बन जाती है, वहाँ से मवाद निकलने लगती है। और फिर जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तब जा कर के थोड़ा बहुत पेरेंट्स को ख्याल आता है कि अब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, अब वो दिखाने के बारे में सोचते हैं। इस टाइम वो डॉक्टर के बारे में, डेंटिस्ट के बारे में सोचते हैं कि अब हमको थोड़ा दिखा लेना चाहिए। और ऐसा ही अधिकतर होता है मैक्सिमम घरों में। अभी तक हमने बात की कि जब हमारे बच्चे के साथ में ऐसा होता है तो मैक्सिमम कंडीशन में हम लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे, बट नाउ वी विल डिस्कस कि एक्चुअली में हमको क्या करना चाहिए। यानी कि जब हमारा बच्चा शरारत करते समय अगर वो सिर के बल गिर जाता है, जब हमारा बच्चा फन करते समय वो एक्सीडेंटली वो गिर जाता है और उसके दांतों में चोट लग जाती है, तो हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर ज्वाला एंड यू आर वाचिंग राखी डेंटल क्लिनिक। जब भी हमारे बच्चे को
चोट लग जाए, खेलते खेलते वो गिर जाए, मस्ती करते करते वो अगर सिर के बल गिर जाता है और उसको अगर चोट लग जाती है, उसके दांतों में ट्रॉमा हो जाता है, उसके दांत फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो हमें बिना देर किए, हम इसको इमरजेंसी कंडीशन में तो नहीं कह सकते कि दिस इज एन इमरजेंसी कंडीशन, नो, दिस इज नॉट एन इमरजेंसी कंडीशन, बट जब भी हमारे बच्चे को चोट लगती है दांतों में गिरने की वजह से, तो हमें जितना जल्दी हो सके 1 दिन के बाद अगर फैसिलिटी है तो उसी समय, और अगर फैसिलिटी नहीं है, अगर डेंटिस्ट वहाँ पर पास में नहीं है, तो 1 दिन बाद 2 दिन बाद सबसे पहले हमें डेंटिस्ट के पास जा कर के, दांतों के डॉक्टर के पास जा कर के विजिट करनी चाहिए और उनसे कंसल्टेशन करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, विजिट करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारा बच्चा खेलते खेलते, उनको पूरी स्टोरी के बारे में बताना चाहिए कि हमारा बच्चा खेलते खेलते अचानक से गिर गया, उसके दांत में चोट लग गई है, उसका दांत टूट गया है। तो नॉर्मली होता ये है कि डॉक्टर सबसे पहले एक एक्सरे लेते हैं या फिर हमको बोल देना चाहिए कि डॉक्टर साहब हमें एक एक्सरे करवाना है, तो नॉर्मली डॉक्टर वहाँ पर जो क्लिनिक में होते हैं वो एक्सरे कर देते हैं या फिर वो डॉक्टर वहाँ पर उसको ऑब्जर्व करके उसका जो है डायग्नोस कर देते हैं, वो सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस वो कर देते हैं वहाँ पर, यानी कि वो देख लेते हैं कि बच्चा है, उसके आगे का दांत टूट गया है या फ्रैक्चर हो गया है या ब्लीडिंग हो रही है। तो मैक्सिमम केस में या 50 केसेस में जो डॉक्टर होते हैं वो ऑब्जर्व करके ही डायग्नोस कर देते हैं, जिसको सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस कहते हैं कि आपको इसमें फलाना फलाना आपको ट्रीटमेंट कराना होगा, रूट कैनल करानी होगी, फिलिंग करानी होगी, एक्सट्रैक्ट करवाना होगा टूथ को। तो वो जो है कभी कभी सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस कर देते हैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा, या फिर अगर कभी कभी ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमको समझ में नहीं आता कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर एक एक्सरे किया जाता है। तो फिर वहाँ पर जो डेंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उस बच्चे का, हमारे बच्चे का एक एक्सरे करते हैं, ओरल एक्सरे, जिसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है कि कहीं की रूट फ्रैक्चर तो नहीं हुई है, क्राउन फ्रैक्चर हुआ है तो कितना हुआ है, कहीं बोनी फ्रैक्चर तो नहीं है। तो पूरी की पूरी जो है उसमें हिस्ट्री समझ में आ जाती है, पूरी की पूरी उसमें जो है कंडीशन हमको साफ साफ दिखाई देती है कि फ्रैक्चर हुआ है तो कौन सी स्टेज तक हुआ है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, मोबिलिटी है तो कितनी है, बोन लॉस हो गया है कितना है, तो पूरा का पूरा कंडीशन एक्सपोज हो जाता है। ऐसे ही एक सज्जन हमारे यहाँ पर आए, अपने बच्चे को लेकर के आए। एक्चुअली वो 2 और 3 मंथ्स पहले भी आए थे यहाँ पर और विजिट किया था उनने। तो वो सज्जन हमारे पास आए अपने बच्चे को लेकर, तो ट्रीटमेंट कराने के लिए। हालांकि उनको जब चोट लगी थी, जब ट्रॉमा हुआ था, उसी टाइम उनको आना था, लेकिन चोट लगने के बाद कुछ महीनों के बाद में फिर वो आए, बच्चे को लेके आए। हालांकि इनको जब चोट लगी थी उसी टाइम इनको लेके आना चाहिए था, लेकिन जी जो है 6-7 महीने बाद में आ रहे हैं। और कंडीशन ये है, इनके बच्चे की सिचुएशन कंडीशन ये है कि इनका जो बच्चा है वो ऊधम कर रहा था, फन कर रहा था, और
फन टाइम में वो गिर जाता है सिर के बल, चेहरे के बल, तो उसके जो आगे के 2 दांत हैं वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। ये जो है चोट लगी है, ट्रॉमा लगी है, ये 6 महीने पहले लगी थी, लेकिन अब वो दिखाने आ रहे हैं 6 महीने बाद। अब कंडीशन क्या है, उनका जो बच्चा है उनके आगे के 2 दांत है वो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली मूवमेंट उनमें होने लगा है लेटरली, यानी कि अगल बगल के जो यानी कि उनके जो दांत हैं उनमें थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है दाएं और बाएं। और जो उसके ऊपर जो मसूड़ा है वहाँ पर उनके मवाद बन गई है, वहाँ पर फुंसी टाइप की दोनों साइड में निकल आई है, दोनों दांतों की जो जड़ें होती हैं उसके ऊपर जो मसूड़ा है वहाँ पर, और वहाँ पर फुंसी बनकर वो मवाद निकल रही है। साथ में इनके बच्चे को दर्द भी हो रहा है और तेज दर्द हुए 3 या 2-3 दिन हो गए हैं, तेज दर्द भी है इनको। तो ये कंडीशन है। तो हमने उनको देखा, डायग्नोसिस किया। हालांकि उनको जब ट्रॉमा हुआ था, जब चोट लगी थी बच्चे को, उसी टाइम लेके आना था तो ज़्यादा जल्दी आराम मिलता, कम नुकसान होता और आराम ज़्यादा मिलता। लेकिन अब वो आए हैं तो हमने पूरा उनको डायग्नोसिस किया और उसके बाद में डिसाइड किया कि इसमें RCT ही होगी। अगर आप दांत बचाना चाहते हैं, और एक्चुअली में दांत को पहले बचाना ही चाहिए, तो हमने प्रॉपर डायग्नोसिस करके इनको RCT कराने के लिए सजेशन दिया। तो चलिए लेट्स सी। सो अगर जोर से गर्म कर लो पड़ो ऐसे। अगर कड़वा कड़वा लगे सूख दियो आराम से, गटकी होने में, ठीक। और ज़्यादा लगे कड़वा कड़वा तो बता दीजिए, तो पानी तो खोलता है।
खोलो बोलो। अब जो ये सीधी हाथ तो जाएगा, बच्चा होते हैं चिंता फिकर तो होते ही, वो तो फिर ऊपर है ही। है बात सही है नहीं? वो तो हम समझ रहे ना होगा तो काय को नहीं लेके ना हो। वही तो बात है कि बच्चा होता है हमें उधर तो कराएगा। सभी चीजें जरूरी रहती है अपने अपनी जगह पे। मुखलो को ऐसे हो जाने की करो उधर वो बोलने की दिखाओ। अरे ट्रैफिक इतना नहीं तो बेड है। अब जो कहे के दांत हो तो अगर समय पे न दिखाओ तो फिर मवाद बन जाता फिर नीचे, और फिर धीमे धीमे फिर जो है गल को शुरू हो जाएगा। जो दांत हड्डी में तो लगे ना, तो अगर लंबे समय तक अगर दिखाएंगे नहीं, इलाज नहीं करेंगे तो दर्द शुरू हुआ, फिर मवाद बनेगी, सूजन आए, फिर हड्डी गल जाए, फिर दांत उखड़ेंगे, अगल बगल की और खराब हो जाए। तासे अगर तुम बात है हाल ही दिखे हो तो हाल आराम मिल जाए। हाल दिखावे के नुकसान कम हो तो आराम मिल जाएगा। अब दांत थोड़ी थोड़ी हिल रहे, अगर पहले दिख जा तो दांत नहीं हिल रहे होते। खोलो ये दांत सेट नहीं हुआ है सही रहे जी भाई, जी तो हो जाएगा। इस नस को इलाज है, जहाँ से कहा कि मवाद सूख जाएगी तो बस मजबूती आएगी, और इतनी रहेंगे या कम हो जाएंगे रोग सही हो सका था। और कहा तो सही तो हो ही जे है। अब सीधे उखाड़ो सही थोड़ी है, तो दांत दिक्कत है हाल उखाड़। कम से कम इतने दांत तो बचे हैं जो कुदरती हैं, असली दांत कम से कम टूट गए तो इतने तो बचे हैं। थोड़े थोड़े आज नहीं किया फिर लगा उधर आकर मसाले उखाड़ो तो सब आखिरी रहा। 2-4 सालों चले उस बार मसाले पे। अब जनन्या के दांत थोड़े टूट गए, हमें उखड़ाए आखिरी में जा। जब सब कुछ करके देख लो फिर आराम नहीं मिल लो तो उखाड़ जा। तुमने तू गया उधर कर रहा है उधर है क्या कह रहे हैं? गिर गए थे? क्या कर रहे थे गिर गए? आओ गिर कैसे गए थे? खेल रहे थे। अच्छे से बोलो, दबा दबा के बोलो। कौन सा खेल रहे थे बताओ? कौन सा मतलब छुपन छुपाई खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे बताओ? डीजे पे उल्ला है। डीजे पे उल रहे थे। खोला मुँह खोलो। बस 5 मिनट की बात और है। मुँह खोलो मुँह खोलो। मुँह खोलो। बांध थूक दे अच्छे से थूक दे। बनने और बस मुँह खोलो। जी तो सफाई हो तो
डीजे पे हैं मुंह खोलो बड़ो मुंह खोलो डीजे पर चला देता तो टूट गया दांत तू दे दांत फिर कैसे टूट गया टूटे कैसे ये बताओ क्या कर रहे थे अब कैसे खेल रहे थे हम भाग रहे थे कहाँ पे डीजे में भाग रहे थे भागो तो मैदान में याद थोक दे मैदान में हो जा बस 2 मिनट और बस मुंह खोलो सिर ना ले जो हैं का सही हुई तो रोजी तो हो सही बस 2 मिनट की बात और है बस मुंह खोलो अब नहीं रहा अब तक थोड़ी हुआ है तो रुई लगा रहा है तो हमने दवाई वो तो कर देंगे अगर वो करना में ऐसे बस ऐसे रुई लगा रहा हूँ जो सूजन क्या दिना से थी मतलब जो यहाँ आवे के पहले करीब 1 महीना सूजन 1 महीना से सूजन थी पहले हो गई थी फिर बीच में सही हो गई फिर मवाद करेगा फिर मवाद खड़ा ना हो पहले सूजन जैसी चालू है भाई थी ऐसी पहले भाई थी फिर बंद हो गई फिर बनी रही फिर वो मवाद करेगा मवाद खड़ा लगा अपने यहाँ मुकलो बस होएगा क्या होएगा रुई निकालियो नहीं जा चलो ये रोनी निकाली अंदर दे देता चली जाने दे नहीं ये कुछ दिक्कत थोड़ी आती
गेहूं का नहीं तो खाने हैं। तुमने ठोक दे ठोक दे। दांत दीजिए ई का ई बस दांत में पानी आ है। पर्चा लिया है पर्चा तो हम नहीं लिया है, पर्ची में लिख के दे दी गोली तो ले लेना, 2-3 डाली है। कौन से करी थे तुमने आगे गोलियां कम करो भाई, और का 6 साल से कंप्लीट हो जाता है और का अब यहाँ नाम बताओ कुछ। देखते पानी पीने पिया कसो नहीं करनी लगी वो देखे नहीं है बाबा कहने कहू यार को देखे नहीं है। हाँ निकल जाओ नहीं निकल रही जी में लगा हुआ था। हाँ बस 2 मिनट कितने तक का है? है इधर ठीक आता है? हो गए ये तो हो गए। लास्ट कितनी करेगी आज 5 है आज। अब करना बाद में और ना। हाँ सादा बनावा जोला सिंह है हो 3 जना गोली खाने जो 2 गोली रखी बड़ी वाली सुबह शाम खा जाती थी तो फिर 2 बार रखी है तो फिर 2 जना की ले ली हो गई। हाँ एक दिन आप ले रहा मतलब 3 जना की गोली खाने हैं। 2 ना भी ले लेना। हाँ ये 2 तरीका की गोली है। ऊपर वाली दिन में 1 बार खाने ऊपर वाली दिन में 1 बार तो 3 गोली ऊपर वाली जाएगी। ऊपर वाली 3 गोली लेने नीचे वाली 4 गोली लेने और जिन को ज्यादा दर्द हुई तब के लाने हैं तो धरी है तो भी धरने जो तो फिर नीचे लेना भाई ऊंचे 2 गोली है। हाँ ऊपर वाली लेना 3 और नीचे वाली लेना 4 और खाने हैं। परसाला ठीक है। हाँ ठीक देख ले तुम्हारा पूरा नहीं है।